नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर अहमदाबाद से है, जहां गुजरात एटीएस को साइबर आतंकवाद से संबंधित मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने नडियाड से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ साइबर मामलों में शामिल होने के आरोप हैं। पिछले फरवरी में गुजरात एटीएस की टीम ने जसीम शहनवाज अंसारी और नडियाद को एक किशोर के मोबाइल फ़ोन जब्त किए थे और ये फ़ोन गांधीनगर FSL को जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में पता चला कि आरोपियों ने यूट्यूब से पाइथन लैंग्वेज, पायरॉइड टूल, टर्म्यूक्स टूल जैसी 4 एप्लीकेशन और कंप्यूटर भाषाएं सीखी थी। आरोपी ने GIT हब नामक वेबसाइट से DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज हमलों के लिए उपकरण प्राप्त किए और उन्हें क्लोन किया। फिर उन्होंने टर्मक्स और पाइड्रॉइड 3 नामक टूल्स के जरिए DDoS हमलों के लिए निर्देशिका बदल दी और वेबसाइट को डाउन करने का प्रयास किया। आरोपियों ने अपनी भारत विरोधी विचारधारा का प्रचार करने के लिए checkhost.net नामक वेबसाइट पर जो भी वेबसाइट देखते थे, उसके ऑन ऑफ स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलीग्राम चैनल एनोनसेक पर पोस्ट किया। गुजरात एटीएस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की आगे की छानबीन जारी है। आप सभी लोगों के ध्यान पे होगा कि बहुत बार इस तरह के इनपुट्स आते हैं कि बहुत सारे हैकर्स के द्वारा विभिन्न वेबसाइट्स पे अटैक किया जाता है। हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी बहुत सारी इस तरह के इनपुट्स आए थे कि बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो भारतीय वेबसाइट पे कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं। इस जो इनपुट है इसके ऊपर काम करने के लिए गुजरात एटीएस का टेक्निकल सेल और सोशल मीडिया सेल है, और जो टेक्निकल अधिकारी हैं इन सभी को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए थे। साथ ही साथ हमारी जो फील्ड टीम्स हैं उन्हें भी ये निर्देश दिए गए थे कि हमें ग्राउंड से इस बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको डेवलप करके आगे काम करना है। इसी दरमियान गुजरात एटीएस के पुलिस इंस्पेक्टर श्री ध्रुव प्रजापति को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जसीम शाहनवाज अंसारी जो कि नडियाड का है और इसके साथ में एक दूसरा माइनर लड़का है, ये दोनों मिलकर के अनोनसेक नाम से एक टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पर ये लोग इस तरह के एविडेंस डालते हैं जिसमें बताते हैं कि इन लोगों ने विभिन्न चीज़ों का उपयोग करके इन लोगों को ये लोग वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। विभिन्न वेबसाइट्स पे डीडोस अटैक करते थे। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए एटीएस के एसपी श्री के सिद्धार्थ के नेतृत्व में टीम बनाएगी, जिसमें डीवाईएसपी विरजित परमार, पीआई ध्रुव प्रजापति, सब इंस्पेक्टर MP झाला और सब इंस्पेक्टर JP वर्मोरा, इन लोगों की एक टीम बनाएगी। इन्वेस्टिगेशन किया गया। ये जो दोनों शकमंद है इन दोनों के फोन लेकर के इन्हें FSL में भेजा गया। FSL में जब भेजा गया तो इसमें हमें ये पता चला कि इन लोगों ने सबसे पहले टेलीग्राम पे एक्सप्लॉइट एक्स सेक नाम से एक चैनल बनाया था। इसके लिए एक बैकअप चैनल भी इन्होंने एलाइट एक्सप्लॉइट नाम से बनाया और बाद में इसका नाम बदल के एनोनसेक कर दिया है। ये बैकअप चैनल बनाने का कारण ये था कि अगर किसी कारण से लोगों का चैनल बंद होता है तो इस बैकअप चैनल के मार्फत भी अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक का जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें जानने को मिला है कि ये लड़के बेसिकली 12th फेल है, लेकिन पिछले 6-8 महीने से ऑनलाइन काफ़ी चीज़ों को जानने के बाद में साइबर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं। ये लोग साइबर हैकिंग करते रहते हैं। इन्होंने पाइथन लैंग्वेज, पाइड्रॉइड टूल्स, टर्मक्स टूल वगैरह एप्लीकेशंस और लैंग्वेज सीखी है। साथ साथ में विभिन्न एप्लीकेशंस और पोर्टल्स के मार्फत इन्होंने डीडोस एक्टिविटी के लिए विभिन्न टूल्स और जो इनकी लैंग्वेजेज है वो आइडेंटिफाई की हुई है। जब ये इस तरह का डीडोस अटैक करते हैं तो उसको चेक करने के लिए भी विभिन्न वेबसाइट्स और विभिन्न पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर जाकर के उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हैक की गई वेबसाइट है उसको चेक करते हैं, और अगर वो डाउन बताता है तो इस तरह के एविडेंस के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ वो लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये जो लोग हैं ये साथ साथ एंटी इंडिया मैसेजेस भी इसमें डालते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाय इंडिया, वी जस्ट टुक डाउन योर फाइनेंशियल शील्ड एंड सर्वर्स, इस तरह के मैसेजेस ये लोग डालते थे। 7 मई 2025 के दिन जो ऑपरेशन सिंदूर का अगला दिन था, इस दिन भी इन लोगों ने लगभग 20 वेबसाइट्स पे इसी तरह के डीडोस अटैक किए और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल पे इस मैसेज के साथ में अपने स्क्रीनशॉट्स डाले कि इंडिया में हैव स्टार्टेड इट बट वी विल बी द वन टू फिनिश इट। इन लोगों ने भारतीय डिफेंस क्षेत्र, फाइनेंस क्षेत्र, एविएशन
अर्बन डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया है। इन आरोपियों के विरुद्ध हमने आईटी एक्ट 43 और 66F सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है और इसकी आगे की कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये दोनों जो है, इसमें एक मैंने आपको बताया कि माइनर है, उसकी 18 साल से कुछ महीने उम्र कम है, और जो दूसरा आरोपी है वो पुख्त वय का है, 18 साल प्लस उसकी आय है। दोनों रिसेंट में 12th फेल की है और अभी इनकी स्टडीज चल रही है। ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इनका क्या कुछ उद्देश्य था इसको लेकर? देखिए, ये ऑनलाइन रेडिकल हुए हैं, ये लगभग कंफर्म है, जो इनके मैसेज से आप खुद। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात एटीएस की यह कार्रवाई साइबर आतंकवाद से संबंधित सुरक्षा उपायों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में तेजी से जांच और कार्रवाई की जरूरत है। आरोपियों के पास से मिले सबूतों के आधार पर जल्द ही और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।